आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समुद्री तूफान यास के असरात का जायजा लेने के लिए आज ओडिशा और मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि कौमी डिजिटल सेहत मिशन से लोगों के लिए इख्तिराई तरीकों और मुख्तलिफ खिदमात के साथ सेहत के शोबे में डिजिटल तकनीकी इनकलाब आएगा। जनाब मोदी ने इस काम को वुसअत देने की खातिर इक़दामात में तेजी लाए जाने पर जोर दिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की 43वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड मरीजों की शिफायाब होने की कौमी शरह बेहतर होकर 90% हो गई है और नए मामलात में गिरावट का रुझान देखने में आ रहा है। बशारुल असद चौथी मर्तबा चुनाव जीतने के बाद शाम के सदर के ओहदे पर फाइज रहेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने इसराइल और हमास के दरमियान हालिया लड़ाई में तशद्दुद की तहक़ीक़ात के लिए मंजूरी दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के नए मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्होंने कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है, दूसरा टीका भी सही वक्त पर लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समुद्री तूफान यास के असरात का जायजा लेने के लिए आज ओडिशा और मगरबी बंगाल का दौरा कर रहे हैं। इन दोनों रियासतों में तूफान की तबाहकारी के बाद बड़े पैमाने पर इमदाद और बहाली की कार्रवाई जारी है। वजीर-ए-आज़म बालासोर, भद्रक और मशरकी मेदिनीपुर में मुतासरा इलाकों का मुआयना करेंगे और भुवनेश्वर में एक जायजा मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी मगरबी बंगाल में मगरबी मेदिनीपुर जिले में कलाईकुंडा के मकाम पर एक जायजा मीटिंग में भी शिरकत करेंगे, जिसमें वजीर आला ममता बनर्जी भी शरीक होंगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी ने बताया है कि वजीर आजम ने समंदरी तूफान से होने वाले नुकसानात पर तबादले ख्याल के लिए उन्हें आज मीटिंग के लिए बुलाया है और वो इसमें शरीक होंगी। वजीर आला खुद भी नुकसानात का जायजा लेने के लिए आज जिले का दौरा कर रही हैं। रियासती हुकूमत ने इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक कम से कम 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही है। इधर मरकजी सरकार तूफान से होने वाले नुकसान के लिए पहले ही 400 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। उम्मीद है कि वजीर आजम के साथ आज की मीटिंग में जरूरी फंड्स मुख्तस किए जाने की अपील की जाएगी। कोलकाता से प्रियंका चरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। इधर ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने कल रियासत में समुद्री तूफान से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया। समुद्री तूफान से मुतासरा सभी जिलों में बहाली का काम जारी है। साथ ही इस तरह की इतलात भी मौसूल हुई हैं कि शिमाली ओडिशा के जिलों में कुछ दरिया तुग़यानी पर हैं। पेश है एक रिपोर्ट। खुसूसी रिलीफ कमिश्नर प्रदीप कुमार जेना ने भुवनेश्वर में मीडिया को तफसील बताते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने शिमाली ओडिशा के जाजपुर और केंद्रपाड़ा जैसे जिलों में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कलेक्टरों को चौकन्ना कर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत के तकरीबन 146 ब्लॉकों में पिछले 2 दिन में शदीद से शदीद तर बारिश हुई है। इस दौरान गाँव में पानी भरने जैसी तूफान की तबाही के दरमियान अस्पतालों में तकरीबन 750 बच्चों की महफूज पैदाइश की खबर एक ताज़ा हवा की शक्ल में आई है और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तूफान आने से पहले ही 2000 से ज्यादा हामिला माओं को करीब के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया था। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। समुद्री तूफान यास के जेर असर झारखंड के सभी जिले मुतासिर हुए हैं और वहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत के जुनूब मगरबी हिस्सों में समंदरी तूफान के जेर असर तेज हवाएं चली हैं। खरखाई दरिया में पानी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और सरायकेला खरसावां जिले में राजनगर ब्लॉक का राब्ता
ضلع کے بقیہ علاقوں سے منقطع ہے۔ موسمیات کے محکمے نے جھارکھنڈ کے شمال مغربی اور وسطی حصوں کے لیے اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا۔ مشرقی سنگھ بھوم کی ضلع انتظامیہ نے دریا کے کنارے رہنے والے لوگوں سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ انتظامیہ کی جانب سے قائم کیے گئے امدادی کیمپوں میں چلے جائیں۔ رانچی سے شلبی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ ادھر بہار میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کئی علاقوں میں موسلادھار بارش ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ گیا میں سب سے زیادہ 114 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ پورنیہ میں 92 اور پٹنہ میں 86 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کئی مقامات پر درخت جڑ سے اکھڑ جانے کے سبب سڑک اور ریل ٹریفک میں رکاوٹ پڑ گئی ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے ہوائی جہازوں کی پروازیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ ریلوے کے محکمے نے 15 ریل گاڑیاں منسوخ کر دی ہیں۔ ریاست کے دیہی علاقوں میں بجلی کی سپلائی میں بھی رکھنا پڑا ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق بہار میں سمندری طوفان کمزور ہو کر ہوا کے کم دباؤ کے حلقے میں بدل گیا ہے۔ یہ آج 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ بہار کے کیمور اور روہتاش ضلعوں کے راستے مشرقی اتر پردیش میں داخل ہوگا۔ ادھر مشرقی اتر پردیش کے بیشتر ضلعوں میں کل کہیں ہلکی اور کہیں اوسط بارش ہوئی۔ بھارتی موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے مطابق ریاست کے مشرقی اور شمال مشرقی حصوں میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ بھاری سے لے کر بہت بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ مشرقی اتر پردیش کے 18 ضلعوں میں چوکسی برتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی اور ریاستی ایجنسیوں سے اس بات کو یقینی بنانے کو کہا ہے کہ سمندری طوفان یاس سے متاثرہ علاقوں میں معمولات زندگی جلد از جلد بحال ہوں اور متاثرہ افراد تک مناسب طریقے سے امداد پہنچے۔ سمندری طوفان یاس کے اثرات سے متعلق جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے طوفان سے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں ایجنسیوں کے مؤثر اور سرگرم رول کا ذکر کیا۔ فوج اور ساحلی گارڈز نے سمندر میں پھنسے ہوئے افراد کو بھی بچایا ہے، جبکہ بحریہ اور فضائیہ الرٹ تھی۔ میٹنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ حالانکہ ریاستیں طوفان کی تباہ کاری کا اندازہ لگانے میں مصروف ہیں، ابتدائی رپورٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ درست پیش گوئی، لوگوں کو بروقت باخبر کرنے اور سلسلے وار طریقے سے انہیں محفوظ مقامات پر پہنچانے سے انسانی جانوں کے کم از کم نقصان کو یقینی بنایا جا سکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہدایت کی ہے کہ قومی ڈیجیٹل صحت مشن NDHM کے تحت کارروائیوں کو وسعت دینے کے اقدامات تیز کیے جائیں۔ جناب مودی نے کہا کہ NDHM سے شہریوں کو بڑی تعداد میں صحت خدمات کا فائدہ اٹھانے میں آسانی ہوگی، جس سے ان کے رہن سہن میں آسانی ہوگی۔ NDHM کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس مشن سے شہریوں کو مختلف قسم کی خدمات حاصل ہوں گی اور اختراعات کے ساتھ ڈیجیٹل صحت ٹیکنالوجی کے انقلاب کا آغاز ہوگا۔ پچھلے سال یوم آزادی کے اپنے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے NDHM کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج نئی دلی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے GST کونسل کی 43ویں میٹنگ کی صدارت کریں گی۔ خزانے کے وزیر مملکت انوراگ ٹھاکر بھی اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ ان کے علاوہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے خزانہ اور مرکزی حکومت اور ریاستوں کے سینئر افسران بھی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ 20 دنوں سے کووڈ-19 کے نئے معاملوں میں روزانہ کمی آ رہی ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے صحت کی وزارت میں جوائنٹ سیکریٹری لو اگروال نے کہا کہ 7 مئی کو 4,14,000 سے زیادہ معاملوں کی خبر ملی تھی، جو اب کم ہو کر تقریباً 2,11,000 رہ گئی ہے۔ ڈیٹا اینالائز کرے تو پاتے ہیں کہ دیش کی ڈیلی پازیٹیوٹی پچھلے 24 گھنٹے میں 10% سے بھی کم یعنی کہ 9.79% نوٹ کی گئی ہے اور پچھلے 3 دنوں سے دیش میں اوور آل پازیٹیوٹی 10% سے کم پائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ویکسینیشن پر ہمارے کنٹینیوڈ ایفرٹس ہیں۔ ہمارے جو مین پلرس ہیں ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ، جس میں ہم کہتے ہیں ٹیسٹ، ٹریک، ٹریٹ، کووڈ اپروپریٹ بہیویئر اینڈ فوکس آن ویکسینیشن، اس کے تحت دیش میں گورنمنٹ آف انڈیا دوارا جو فری سپلائیز ہیں ان کے تحت اب تک ہم 14.85 کروڑ لوگ جو کہ 45 ورش سے ادھک آیو کے ان کو کور کر چکے ہیں۔ جناب اگروال نے کہا کہ صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 90% ہو گئی ہے، جبکہ 3 مئی کو یہ شرح 81.8% تھی۔
इसी के साथ अगर आप देखें कि रिकवरी रेट में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, तो जहां एक स्थाई पर देश में रिकवरी 81.8% 3 मई को नोट की गई थी, वह बढ़ते बढ़ते 18 मई को 85.6% और हम देश में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी रिकवरी परसेंटेज अब बढ़कर 90% हो गई है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। जरूरत है कि हम इसी स्थाई से अपने होम आइसोलेशन केसेस और वह केसेस जो हॉस्पिटल में उनको मॉनिटर करते रहें। कोविड-19 आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में टीकाकारी का बहुत अहम रोल है। मुल्क में टीकाकारी मुहिम का तीसरा मरहला पहले ही शुरू हो चुका है। कम से कम वक्त में सभी मुतालिका अफराद को टीका लगाने की सरकार की भरपूर कोशिशों के बावजूद टीकाकारी मुहिम के बारे में कई तरह की गलत बातें और मफरूजे फैलाए जा रहे हैं। मुल्क में कोविड वैक्सीन की मुबैना किल्लत के तनाजुर में ये दावा किया गया है कि मरकजी सरकार ने आलमी सतह पर दस्तयाब बाज टीकों की मंजूरी नहीं दी। सरकार ने इस दावे को गलत, शरंगेज और तोड़ मरोड़ कर पेश की गई तस्वीर करार दिया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मरकजी हुकूमत ने अमरीका, बरतानिया और आलमी सेहत तंजीम की मुतल्लिका एजेंसियों की मंजूर शुदा वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत में आने के अमल को अप्रैल में पहले से ही तेजी से आसान बना दिया था। इन वैक्सीन की पेशगी ब्रिजिंग ट्रायल्स की जरूरत नहीं होगी। ड्रग्स कंट्रोलर के यहाँ मंजूरी के लिए किसी भी गैर मुल्की मैन्युफैक्चरर की दरख्वास्त जेर इल्तवा नहीं है। मरकजी हुकूमत 2020 के वक्त से ही सभी अहम बैनुल-अक़वामी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के राब्ते में है। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना के साथ कई मरहले की बातचीत हो चुकी है। हुकूमत ने भारत में वैक्सीन की सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग के लिए हर तरह की मदद की पेशकश भी की है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। जनाब बशारुल असद चौथी बार इंतखाबात जीतने के बाद शाम के सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। 55 साल असद साल 2000 से सदर के ओहदे पर फाइज हैं। उन्होंने अपने वालिद मरहूम हाफिज अल असद की जगह ये ओहदा संभाला था, जिन्होंने 25 साल से ज्यादा अरसे तक वहां राज किया था। इधर शाम की अपोजिशन ने चुनाव को एक ढोंग करार दिया है। अमरीका और यूरोपीय मुल्कों ने भी कहा है कि ये इंतखाबात आजादाना और मुनसिफाना नहीं थे। शाम में 10 साल से जारी टकराव और लड़ाई से काफी तबाही हुई है और कम से कम 3,88,000 अफराद मारे जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतालिक कौंसिल ने इसराइल और हमास के दरमियान हालिया तनाज़े में तशद्दुद की तहक़ीक़ात के लिए मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने इस्लामी मुल्कों के ग्रुप के जरिए पेश की गई करारदाद को 9 के मुकाबले 24 वोटों से मंजूरी दी है। अमरीका ने कहा है कि इस फैसले से खित्ते में अमन व अमान कायम करने की कोशिशों को खतरा दरपेश हो गया है। मिस्र की सालिसी में हुई जंगबंदी से पहले 11 रोजा लड़ाई के दौरान गजा में कम से कम 242 अफराद और इसराइल में 13 अफराद हलाक हुए थे। कई मगरबी मुल्कों समेत 9 मुल्कों ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया, जबकि दीगर 14 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन और रूस करारदाद के हक में वोट देने वालों में शामिल थे। इसराइल के वजीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस कदम की मजम्मत की है और इसे अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतालिक कौंसिल का एक खुला इसराइल मुखालिफ रवैया करार दिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की सुर्खी है, वजीर आजम आज बंगाल और ओडिशा में तूफान ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना करेंगे। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने नीति आयोग के रुकन विनोद के पाल के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि हिंदुस्तान को जल्द मिलेंगे 4 नए टीके। टीके के प्रोडक्शन में होगा इजाफा, रोजाना 1 करोड़ लोगों की टीकाकारी की तैयारी। वजीर दिफा ने मुसल्लह अफवाज के जवानों के लिए ऑनलाइन और ओपीडी लॉन्च किया। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर अखबारात ने भी अपनी सुर्खी बनाया है। अखबारात ने मुसलसल दूसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामलों की खबर को भी नुमायां किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समुद्री तूफान यास के असरात का जायजा लेने के लिए आज ओडिशा और मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि कौमी डिजिटल सेहत मिशन से लोगों के लिए इख्तियारी तरीकों और मुख्तलिफ खिदमात के साथ सेहत के शोबे में डिजिटल तकनीकी इनकलाब आएगा। जनाब मोदी ने इस काम को वसअत देने की खातिर इक़दामात में तेजी लाए जाने पर जोर दिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की 43वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड मरीजों की शिफायाब होने की कौमी शरह बेहतर होकर 90% हो गई है।
बशारुल असद चौथी मर्तबा चुनाव जीतने के बाद शाम के सदर के ओहदे पर फाइज रहेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने इसराइल और हमास के दरमियान हालिया लड़ाई में तशद्दुद की तहक़ीक़ात के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।